अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ अमेरिका के एक बहुत छोटे से शहर जिसका नाम है स्कैनेक्टडी, न्यूयॉर्क। ये कोई इतना छोटा शहर है कि दूसरे ममालिक में क्या, अमेरिका में भी बहुत से लोगों को इसका नाम नहीं पता। लेकिन अगर आप रेल फ़ैन हैं तो ये सिटी आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रखता है। और इसी सिलसिले में मैं अपनी ये 3 वीडियोस बना रहा हूँ, जिस सिलसिले की ये पहली वीडियो है। और इस वीडियो के टाइटल से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये वीडियो किस बारे में है। जी हाँ, यहाँ पे अमेरिका की पहली पैसेंजर ट्रेन सर्विस चार्टर यानी कि रजिस्टर हुई थी। तो बाकी तफसील थोड़ी आगे चलते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ स्कैनेक्टडी, न्यूयॉर्क के एमट्रैक के ट्रेन स्टेशन पे। और मैं यहाँ से ट्रेन लूँगा ऑल्बनी, न्यूयॉर्क तक की, जो कि अगला ही स्टॉप है। तकरीबन 16.5 माइल, 16.5 माइल के फासले पे है। जैसे आपको पता है अमेरिका में माइल्स यूज़ होते हैं, किलोमीटर यूज़ नहीं होते। और वो अगला ही स्टॉप है। और ये वो राउट है जिसके ऊपर अमेरिका की पहली ट्रेन सर्विस चली थी। तो चलते हैं अभी। ये सामने आप देख सकते हैं साइन, स्कैनेक्टडी न्यूयॉर्क का एमट्रैक स्टेशन। और साथ में एक बिल्डिंग, सामने बिल्डिंग भी है, इसकी बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग है। और अगर आप बैकग्राउंड में देखें तो एक ट्रेन भी खड़ी हुई है, जो कि है 48 लेक शोर लिमिटेड, जो कि शिकागो से आई है। और इसका एक पार्ट जो है वो न्यूयॉर्क सिटी जाएगा, जबकि दूसरा पार्ट जो है वो बॉस्टन जाएगा। ये ट्रेन जो है अगली स्टॉप पे ऑल्बनी पे स्प्लिट हो जाएगी 2 सेक्शन के अंदर। तो अब चलते हैं सीधा स्टेशन के अंदर। लोग क्यों काफ़ी ज़्यादा बैठे थे, इसलिए मैंने ज़्यादा रिकॉर्डिंग नहीं करी और सीधा मैं ऊपर आ गया। ट्रेन के प्लेटफॉर्म पे जाने के लिए आपको सीढ़ियों से ऊपर आना पड़ता है। अब जो 48 खड़ी थी यहाँ पे लेक्चर लिमिटेड वो जा चुकी है। और अब मुझे वेट करना है अपनी ट्रेन का, जो कि नेक्स्ट ट्रेन आने वाली है, जिसका नाम है ईथन एलन एक्सप्रेस। वो थोड़ी देर में आने वाली है। उस वक्त तक थोड़ा सा और बात कर लेते हैं हडसन एंड मोहाक ट्रेन स्टेशन के बारे में। ओके दोस्तों, तो इससे पहले कि हम डिस्कस करें हिस्ट्री मोहाक एंड हडसन रेल रोड की, पहले मैं आपको ये दिखा दूं कि मैं किस जगह मौजूद हूँ मैप के ऊपर, और जिस ट्रेन में मैं आज ट्रैवल करने वाला हूँ उसका राउट क्या होने वाला है, और मज़ीद डिटेल्स के बारे में। अब जो ट्रेन में हम ट्रैवल करने वाले हैं उसके बारे में मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। ये एमट्रैक का ट्रैकर है। ये पूरे अमेरिका की का मैप है, और सारी जितनी भी एरोज हैं, सारी ट्रेन हैं, जहाँ नंबर लिखे हुए हैं वो वहाँ पे इतनी ट्रेन है। एक्चुअली यहाँ पे 8 हैं, यहाँ पे 17 वगैरह। हमें जो ट्रेन चाहिए वो चाहिए, जो ट्रेन पे हम सफ़र कर रहे हैं उसका नाम है 290 ईथन एलन। सो मैं सर्च करता हूँ ताकि बाकी सारी ट्रेन निकल जाएँ, सिर्फ ये रह जाए। ओके, 290 ईथन एलन एक्सप्रेस, जो कि 290 ईथन एलन एक्सप्रेस, जो कि बर्लिंगटन वर्मान BTN से शुरू होगी और न्यूयॉर्क जाएगी NYP। जो न्यूयॉर्क का जो ट्रेन का साइन जो कोड है वो है NYP। एक्चुअली मैं स्नैकडी का बताना भूल गया, वो है SDY, और अल्बनी का है ALB। सो ये जो मैंने वीडियो बनाई है, मैंने बाद में बनाई है, तो ये उस दिन की वीडियो नहीं है। तो ये ट्रेन एक्चुअली क्रॉस कर चुकी है ऑलरेडी स्नैकडी को, तो कंफ्यूज नहीं होना। एनीवे, स्नैकडी जो है वो एक्चुअली यहाँ पर है, देख सकते हैं स्नैकडी यहाँ लिखा है और अल्बनी यहाँ लिखा है। तो ये ट्रेन शुरू होती है बर्लिंगटन से, शुरू होती है वर्मान से, और तकरीबन यहाँ से जो है ये एंटर हो जाती है न्यूयॉर्क स्टेट के अंदर। ये जो है ये स्टेट लाइन की डॉटेड लाइन है सारी की सारी यहाँ से।
और उसके बाद ये यहाँ पहुँचती है ऑल्बनी, और फिर एंड में ये पहुँच जाती है न्यूयॉर्क सिटी। तो थोड़ा जूम करते हैं इधर। तो ये स्कैनेक्टडी और न्यूयॉर्क के दरमियान तकरीबन 16 माइल्स का फासला है। अगर आप देखें ये सब बिल्कुल स्ट्रेट है। तो यहाँ पर ट्रेन काफ़ी तेज़ चलती है, काफ़ी स्पीड में जाती है ट्रेन। ठीक है, तो अब वापस स्टेशन जाते हैं ट्रेन के। तो बेसिकली ये वो रास्ता है जहाँ पे अमेरिका की पहली रेल रोड ट्रेन सर्विस ने काम शुरू किया था, जिसका नाम था मोहाक एंड हडसन रेल रोड, जिसको आज हम करेंगे ट्रेस। ओके, अब हम कुछ बात कर लेते हैं मोहाक एंड हसन रेल रोड के बारे में। इस कंपनी को चार्टर किया गया था 1826 यानी कि 1826 के अंदर। चार्टर से मुराद ये कि इस कंपनी को रजिस्टर किया गया था कि ये कंपनी बनेगी और ये ट्रेन सर्विस प्रोवाइड करेगी पैसेंजर्स वगैरह को। 1826 में तो ये रजिस्टर हुई थी, लेकिन कुछ वजूहत की वजह से, कुछ फाइनेंशियल और कुछ पर्सनल वजूहत की वजह से, जो कि ओनर्स की, ये कंपनी स्टार्ट नहीं हो सकी अंटिल 1831 यानी कि 1831 तक। अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि कुछ और एयरलाइंस भी, कुछ और रेल कंपनीज भी थी इसी ज़माने में अमेरिका में, जो कि काम कर रही थी ट्रेन सर्विस स्टार्ट करने के लिए। और उनमें से दो के नाम ख़ास काबिल ज़िक्र हैं। एक है ग्रेनाइट रेल रोड, जो कि बॉस्टन के करीब थी, क्वींसी बॉस्टन। और दूसरी बाल्टीमोर एंड ओहायो रेल रोड। लेकिन मेरे हिसाब से, अगेन ये मेरा ओपिनियन है, मेरे हिसाब से पहली एक्चुअल जो रेल रोड थी वो यही थी। क्योंकि जो ग्रेनाइट रेल रोड थी वो सिर्फ 3 माइल की थी और उसको घोड़े खींचते थे, लोकोमोटिव नहीं था। तो मेरे हिसाब से तो ट्रेन के अंदर लोकोमोटिव होना ज़रूरी है, तरह से ट्रेन किस तरह है। जबकि बाल्टीमोर एंड ओहायो रेल रोड जो थी वो बहुत लंबी ट्रैक उसका बहुत लंबा था, उसको कंप्लीट होने में तकरीबन 24-25 साल लग गए। जबकि ये था टोटल 16 माइल्स का, जो कि टोटल जब कंप्लीट हो गई उसके बाद उसने काम शुरू किया। उसके अंदर प्रॉपर एक लोकोमोटिव था, उसमें कैरेजेस थी पैसेंजर्स के लिए, और उसके अंदर बाकायदा लगेज कार्स वगैरह भी थी। तो इसलिए मेरे हिसाब से ये पहली रेल रोड थी।
अभी हमारी ट्रेन आने में कुछ मिनट बाकी हैं। तो जो नेक्स्ट टॉपिक हमें डिस्कस करना है वो ये है कि इतने बड़े अमेरिका के अंदर किसी बंदे के जहन में क्या हो ये आइडिया आया कि एक ट्रेन सर्विस बनाई जाए 16 माइल्स की। आ, ऐसी क्या ख़ास बात थी यहाँ पे कि ट्रेन सर्विस बनाई जाए। अगेन याद रखें कि ये एक बिज़नेस था, और बिज़नेस का मतलब ये होता है कि अब हमारी ट्रेन सामने आ रही है तो आप देख सकते हैं। तो अगेन बिज़नेस का मतलब ये होता है कि आप पैसे बनाएं, जबकि गवर्नमेंट का काम होता है सर्विस प्रोवाइड करना। तो ये तो हमारी ट्रेन करीब आ चुकी है, जो कि लीड कर रही है बाय GE जेनेसिस सीरीज लोकोमोटिव नंबर 703। नॉर्मली ये जो ट्रेन है ईथन एलन एक्सप्रेस, ये 5 कार्स के साथ ट्रैवल करती है। कार्स से मुराद ये है कि आप जिस तरह हम कहते हैं बोगीज़ या डब्बे आप समझ लें। तो 5 कार्स होती हैं इसके अंदर, जबकि एक उन 5 में से एक जो होती है वो डाइनिंग कार होती है। सो बेसिकली जो मुसाफिर की होती है वो 4 कार ही होती हैं। मैंने गौर किया कि ये एक्चुअली जो है वो ट्रेल भी कर रहा है किसी एक लोकोमोटिव से। मैं जल्दी में देख नहीं सका क्या नंबर था उसका। स्नैक्टडी के अंदर कोशिश करूँगा ऑलरेडी में चेक करूँ। मुझे पता है लोग हैं काफ़ी कम, और इसलिए मैं भागा भागा आगे पहुंच गया ताकि मैं बैठ सकूं इससे पहले कि ट्रेन निकल जाए। इस ट्रेन के बारे में एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन ये है कि ये अमेरिका की सबसे कम बिज़ी ट्रेन होती है, यानी कि इसमें सबसे कम पैसेंजर ट्रैवल करते हैं पूरे साल के अंदर। लेकिन इत्तेफाक की बात यह है कि आज ये ट्रेन फुल बुक है, सीट बाय सीट। जब मैं एंटर करूँगा तो आप शायद सुन भी सकते हैं कि जब अनाउंसमेंट होगी ट्रेन के अंदर। Ladies and gentlemen, this train is sold out tonight. If you have any personal belongings on the seats next to you, please pick them up and put them in the overhead storage compartment. All seats are spoken for. Please do not occupy seats with personal belongings. This train is sold out tonight. Be considerate of others. Place all personal belongings in the overhead storage compartment. तो जैसे ही मैं ट्रेन में बैठा उसके बाद ट्रेन फौरी तौर पर चल पड़ी, और यहाँ पे ट्रेनें जो हैं फौरी तौर पर बहुत तेज़ स्पीड पकड़ लेती हैं। मैंने नोट किया है, आई डोंट नो क्या वजह है उसकी। एक्चुअली मुझे पता सी क्या वजह है। एनीवेज मैं असल में दूसरी तरफ बैठना चाह रहा था ताकि मैं एक आपको ख़ास चीज़ दिखा सकूँ, लेकिन मैं दिखा नहीं सका अनफॉर्चुनेटली। इनको पता नहीं है, बाद में एक वीडियो में पूरी इन्फॉर्मेशन आने वाली है उसके बारे में। तो इसलिए मैं इस तरफ बैठ गया, क्योंकि जैसे अनाउंसमेंट आपने सुना होगा कि उसने बोला है कि सीट बाय सीट बुकिंग है इस ट्रेन के अंदर। सो अभी ट्रेन चल पड़ी है और ये अब स्नैक्टडी से गुजर रही है। आपने जो मैंने मैप में दिखाया था एक छोटा सा लूप, सेमी लूप टाइप से वो कवर करेगी और उसके बाद स्पीड पकड़ लेगी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अगेन जो हमारा मेन टॉपिक है वो है मोहाक एंड हडसन रेल रोड के बारे में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मोहाक एंड हडसन रेल रोड जो है वो एक प्राइवेट एंडेवर था, एक प्राइवेट प्रोजेक्ट था एक बंदे का। तो इसलिए ऑफ कोर्स गवर्नमेंट की तरफ से पैसा या गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड नहीं था या गवर्नमेंट की तरफ से पैसा नहीं लग रहा था। तो फाइनेंशियली पैसे जमा वगैरह करने में या दूसरी इशू में काफ़ी साल लग गए, और एक्चुअल ट्रेन जो है वो 1831 में पहली दफ़ा ट्रेन चली है 1831 के अंदर। तो अब अगेन सवाल ये पता होता है कि अमेरिका में कहीं पर भी ट्रेन सर्विस नहीं है, कोई कनेक्टिंग सर्विस नहीं है, तो इस जगह पे ट्रेन सर्विस बनाने की क्या ज़रूरत है। कुछ तो इसके पीछे एक रीज़निंग होगी। एक्चुअली इसके पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रीज़निंग है, और वो अब मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि वो रीज़निंग क्या है। तो उसके लिए हमें ज़रूरी है कि पहले मैप चेक करना पड़ेगा। अगेन मुझे आपको मैप दोबारा दिखाना पड़ेगा ताकि मैं आपको समझा सकूँ कि उसका मकसद क्या है। तो ये समझने के लिए कि किसी के जहन में ये आइडिया क्यों आया कि एक 16 मील की यानी कि 16 माइल की एक ट्रेन सर्विस शुरू की जाए, जबकि उस वक्त अमेरिका में कहीं और ट्रेन सर्विस नहीं थी, तो किसको किससे मिलाने की कोशिश की जाएगी। तो ये समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा
1826 के अमेरिका में, यानी ये 1826 का जो अमेरिका है उस वक्त क्या सिचुएशन थी उसकी। तो उसके लिए हम ऐसा करते हैं कि देखते हैं कि अमेरिका का 1826 का मैप। अमेरिका का 1826 यानी कि 1826 का मैप अगर आप देखें इसमें, तो सारी जो स्टेट्स हैं वो सीधे हाथ की तरफ हैं, यानी ये राइट साइड पे हैं। और इस वक्त तक अगर आप चेक करें तो टेक्सास और कैलिफोर्निया वगैरह अमेरिका का हिस्सा नहीं थे, और बहुत सारी दूसरी जो वेस्टर्न स्टेट्स हैं अमेरिका की वो नहीं थी। यानी कि अगर आप देखें सिर्फ, तो आपको एंड में सिर्फ इलिनॉय वगैरह या इस तरह एक दो चार और स्टेट्स नज़र आएंगी, और यहाँ तक अमेरिका ख़त्म है। तो ये अमेरिका का मैप था। और उस ज़माने में कोई ऑफकोर्स जहाज़ की सर्विस तो थी नहीं, कोई प्लेन वगैरह चलते नहीं थे, और रोड्स भी बिल्कुल भी नहीं थी, सारे कच्चे रास्ते थे जिसके ऊपर घोड़े की बग्गियाँ चलती थी। तो उस वक्त प्रॉब्लम ये था कि जो अंदरूनी स्टेट्स से जो भी सामान है, जो कि आपने न्यूयॉर्क की या न्यू जर्सी की या बाल्टीमोर की जो है पोर्ट्स यानी कि बंदरगाहों पे लाना है, वो किस तरह लाएंगे, क्योंकि जितना भी फसल पैदा होती थी वो अंदरूनी स्टेट्स के अंदर पैदा होती थी। और इसी तरह जो भी सामान यूरोप से आ रहा है उसको अंदरूनी मुल्क किस तरह लेके जाएँ। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि ऑफकोर्स जहाज़ की सर्विस थी नहीं, रोड सही तरह थी नहीं है। जो भी सफ़र आप शुरू करते थे घोड़े पे या बग्गी पे, बहुत ज़्यादा हैवी हो भी नहीं सकता था वो, और जो भी सफ़र होता था उसमें महीनों और हफ्तों लग जाते थे चलते चलते, और पता भी नहीं चलता था कि लोग वहाँ पहुँच भी पाएंगे या नहीं पहुँच पाएंगे। तो उस वक्त एक ख़ास डेवलपमेंट हुई थी बहुत बड़ी। तो उसके लिए मुझे आपको एक और मैप दिखाना पड़ेगा थोड़ा सा समझाने के लिए। और वो मैप जो है वो लेटेस्ट मैप ही है, ओल्ड मैप नहीं है, लेकिन ऑफकोर्स जो लैंड या नहरें वगैरह थी जो उस टाइम थी वो अभी भी हैं। तो ये है मैप, करंट मैप जो है, मौजूदा मैप जो है अमेरिका का, जो मैं दिखा चुका हूँ पहले भी। तो ये है स्नैक्डी और ये है ऑल्बनी। अगर हम नोट करें तो ऑल्बनी के बराबर में एक छोटी सी एक रिवर है, छोटा सा रिवर है, इसका नाम है हडसन रिवर। ये हडसन रिवर आप देख सकते हैं, ये जा रहा है और ये न्यूयॉर्क सिटी तक जाता है। ये न्यूयॉर्क सिटी आ गया, न्यूयॉर्क सिटी, और ये वापस जाके ये अगर हम जूम आउट करें तो ये समुद्र, ये रिवर जो है समुद्र में मिल जाता है, दरिया जो है समुद्र में मिल जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑल्बनी से लेके समुद्री रास्ता था उस समय जाने का। यानी कि ऑल्बनी से लेके अगर आप कोई भी शिप है वो ट्रैवल कर सकता था यहाँ से लेके समंदर तक, और समंदर से जा सकता है तो इसका मतलब वो यूरोप भी जा सकता है। उसके अलावा अगर आप उसके ऊपर की तरफ जाएँ तो ये रिवर ऊपर तक जा रहा है, और ये रिवर यहाँ से ऊपर निकल जाता है, लेकिन यहाँ से ये मर्ज होता है एक और रिवर के अंदर जिसका नाम है मोहाक रिवर। तो मोहाक रिवर इधर है और हडसन रिवर इधर है, तो इसीलिए इस ट्रेन सर्विस का नाम था मोहाक एंड हडसन रेल रोड, इसी के नाम से। तो अगर आप चेक करें तो ये काफ़ी घूमता हुआ रिवर है, और फिर ये यहाँ से स्नैक्डी के पास भी पहुँचता है। तो यहाँ से स्नैक्डी के पास पहुँचता है और यहाँ से लेके ये यहाँ से ऑल्बनी तक आ जाता है, और ऑल्बनी के बाद नीचे अमेरिका तक न्यूयॉर्क तक चला जाता है। तो यहाँ तक का रास्ता तो था, लेकिन अगर हम थोड़ा जूम आउट करेंगे तो आप देखेंगे ये स्नैक्डी है। तो एक साल पहले ही एक नहर बनी थी यहाँ पे, इसका नाम था एरी कैनाल में क्या बोलते हैं, लेकिन एरी कैनाल एक तरह से आप नहर ही समझें, जिसने एक दरियाई रास्ता प्रोवाइड कर दिया था स्नैक्डी से लेके और लेक एरी तक। ये लेक एरी है, अगर आप एक लेक एरी तक पहुंच जाती है कोई भी शिप, तो इसका मतलब ये कि यहाँ सारा रास्ता मौजूद है, यहाँ से लेके यहाँ तक, और शिकागो या इलिनॉय तक आने का। तो इसका मतलब ये कि, और उसके बाद आगे और एक दरिया है यहाँ पे नीचे, जिससे और वो शिप्स आगे भी ट्रैवल कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये कि अगर किसी वजह से यहाँ का रास्ता ही कंप्लीट हो जाए, क्योंकि ये
नेचुरली अवेलेबल नहीं था नहर यहाँ पे एरी कैनाल, बाद में आर्टिफिशियली खुदवाई गई थी। जो मोहाक रिवर था, मोहाक रिवर तक जाता था, शायद यूटिका या रोम तक, इन दो सिटीज तक जाता था। लेकिन उसके आगे उन्होंने आर्टिफिशियली इसको खोद के और उन्होंने इसको कनेक्ट किया था। तो एरी कैनाल एक साल पहले बन चुकी थी। लेकिन प्रॉब्लम ये था एरी कैनाल का कि जब वो कैनाल इस जगह पहुँचती थी, इस ट्रैक पर पहुँचती थी, तो यहाँ पे पानी का लेवल बहुत ज़्यादा ऊंचा नीचे है। तो उसके लिए लॉक्स थे समंदर के मोहाक रिवर के ऊपर, और वो लॉक्स जो थे वो तकरीबन, मैं मुझे जो इन्फॉर्मेशन है वो 17 लॉक थे। तो वो जब वो बोट आती थी तो उसको 17 लॉक्स पे रुकना पड़ता था, जिसमें वैसी देर लग जाती थी। लेकिन दूसरी वजह ये कि उस ज़माने में बहुत ज़्यादा बोट चल रही थी, तो कुछ बोट्स को 3-3 दिन लगते थे। यानी कि यहाँ से उन बोट्स को स्नेक्टडी से लेके और अल्बनी पहुँचने में तकरीबन 3-4 दिन लग जाते थे, जो कि आधे दिन का काम था टोटली। तो जिस बंदे ने ये मोहाक एंड हडसन रेल रोड का उसने आइडिया बनाया, उसका आइडिया ये था कि जब शिप्स स्नेक्टडी से पहुँच जाएंगी तो उनको अनबोर्ड किया जाए वहाँ से, क्योंकि ज़्यादा बड़ी शिप्स होती नहीं, छोटी शिप्स होती नहीं, सामान इतना बहुत ज़्यादा होता नहीं था और लेबर बहुत थी ऑफकोर्स। तो उसको यहाँ से उतारा जाए और उसको ट्रेन में चढ़ाया जाए और ट्रेन को सीधा अल्बनी पे डाल के अल्बनी पहुँचा के और फिर नीचे तक लाया जाए। तो ये एक्चुअली आइडिया उस बंदे का बहुत ज़बरदस्त आइडिया था, और इसके बेस पे उसने ये ट्रेन सर्विस शुरू की थी। सो बेसिकली आइडिया ये था कि मोहाक और हडसन रिवर के दरमियान जो लॉक्स हैं उनको बाईपास किया जाए जल्दी से, और सारे फ्रेट को और मुसाफिरों को दूसरी तरफ से उतार के ऑन बोर्ड किया जाए न्यूयॉर्क सिटी के लिए। तो ये अच्छा आइडिया था उस ज़माने में, जिसकी वजह से ये प्रोजेक्ट काफ़ी कामयाब रहा, और ये वजह थी अमेरिका की पहली फुल फ्लैज ट्रेन सर्विस की। अब ट्रेन जो है हमारी चल चुकी है, जैसे आप देख रहे हैं, और इस वक्त ये स्नेक्टडी से निकल रही है और स्लो है अभी। थोड़ी देर में टर्न लेगी क्योंकि ये टर्न की साइड है, और इस स्नेक्टडी से होती हुई फिर ये दूसरी तरफ जाएगी। ट्रेन ने जो है वो अपनी स्पीड पकड़नी शुरू कर दी है, क्योंकि वो जो स्ट्रेच है स्ट्रेट, जो जब ट्रेन का ट्रैक बिल्कुल स्ट्रेट है वो शुरू हो चुका है। और जो स्पीड आप देख सकते हैं, जो बॉटम लेफ़्ट कॉर्नर है उस पर इस वक्त स्पीड काफ़ी ज़्यादा है, और ये जो स्पीड है ये माइल्स पर आवर है। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर लें, कन्वर्ट कर लें किलोमीटर के अंदर, तकरीबन 60 माइल जब इसमें नज़र आएगा तो उसका मतलब ये कि ऑलमोस्ट 96 किलोमीटर पर की रफ्तार से ट्रेन जा रही है। इस ट्रेन की जो मैक्सिमम स्पीड इस जर्नी में होगी वो तकरीबन 111 माइल पर आवर की होगी, जो कि तकरीबन मेरे ख्याल में 170 के करीब बनते हैं अंदाज़न। एक्चुअली मुझे पता नहीं है, लेकिन अंदाज़न अब ट्रेन अपनी स्पीड ठीक ठाक पड़ चुकी है। और ये पीछे आपको सोलर पार्क नज़र आ रहा होगा, और काफ़ी तेज़ ट्रेन चल रही है और स्पीड भी पिक कर रही है। 100 के करीब स्पीड हो चुकी है ऑलरेडी, और अभी पिक कर रही है। ऑलमोस्ट 111 तक जाएगी स्पीड इसकी अब तक।
ट्रेन की स्पीड काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, अब तकरीबन 109 के करीब हो गई है और अभी थोड़ी सी और बढ़ेगी, 111 तक जाएगी ये। और फ़ौरन उसके बाद जो है ऑल्बनी का एरिया शुरू हो जाएगा और फिर ट्रेन अपनी स्पीड स्लो करना शुरू कर देगी। 110 स्पीड अब हो चुकी है माइल्स पर आवर। एक सौ ग्यारह हो चुकी है स्पीड। ये मैक्सिमम स्पीड है इस सफ़र के अंदर, जो कि तकरीबन बनती है 178 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से 111। तो ट्रेन फुल स्पीड में चल रही है अब। मुझे लग रहा है कि ट्रेन ने स्पीड ऑलरेडी कम करनी शुरू कर दी है स्लोली। जो बॉटम लेफ्ट साइड पे आपको नंबर्स नज़र आ रहे हैं, उसमें सबसे टॉप पे तो डेट है, जिस डेट को मैंने ये ट्रैवल किया था, और उसके बाद जो है वो टाइम है, और फिर उसके बाद स्पीड है। बाकी उसके बाद जो है नीचे उसके कोऑर्डिनेट्स हैं, यानी कि अगर आप मैप में वो नंबर टाइप करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आप अगर आप गूगल मैप्स पे जाएं और नंबर्स को टाइप करें, पहला नंबर टाइप करें एन के साथ पूरा, फिर कॉमा, फिर दूसरा नंबर टाइप करें डब्ल्यू के साथ, तो आपको एग्जैक्ट वो पॉइंट पता लग जाएगा जहाँ पे ये ट्रेन है। पे अगर आपने कोई लेक जैसे नज़र आ रही है, अभी आप टाइप करें आपको नज़र आ जाएगी, आप मैप पे नज़र आ जाएगा कहाँ पर हूँ मैं इस टाइम। अब ये ऑल्बनी के करीब हम पहुँच चुके हैं, और जो एरो नज़र आ रहा है आपको, वो आपको बताएगा किस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं। तो इसमें आप तकरीबन हम जो है वो साउथ ईस्ट की डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, एरो हमें ये बता रहा है। तो अगर आप मैप में देखें तो दैट इज़ ट्रू। तो अब ट्रेन जिस जगह से गुजर रही है, ये CSX का एक छोटा सा बिल्कुल टाइनी किस्म का जो है वो अब यार्ड कह सकते हैं, यार्ड है। यहाँ पे मैंने अमूमन देखा है कि ऑयल के जो हैं वो अनलोड हो रहे होते हैं, कभी का थोड़ा बहुत सामान भी होता है, क्योंकि डाउनटाउन से बहुत करीब है और जहाँ भी स्टोरेज होती है वो सब इस जगह के बहुत करीब है, तो मैंने देखा है वहाँ पे। लेकिन ये बहुत छोटा सा जो मेन CSX का मेन जो काफ़ी बड़ा यार्ड है, वो यहाँ से तकरीबन 20-25 माइल के करीब है, जो कि इस पूरे एरिया में यानी कि नॉर्थ ईस्ट अमेरिका में एक बड़ा मेजर जो है वो यार्ड माना जाता है। कभी मैं उसकी भी वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह अनकरीब। बस अब हम ऑल्बनी के करीब पहुंच चुके हैं। ट्रेन अभी तकरीबन डाउनटाउन की तरफ से के करीब से गुजरी है, बहुत करीब नहीं है, अभी भी कुछ माइल्स हैं हमारे पास। और ये बिज़ी एरिया है पूरा डाउनटाउन का। ट्रेन काफ़ी हॉकिंग इससे काफ़ी ज़्यादा कर रही है। ये वो ऑयल टैंकर्स हैं जिनका मैं अभी जिक्र कर रहा था कि यहाँ खड़े होते हैं और अनलोड हो रहे होते हैं, क्योंकि ये एक छोटा सा यार्ड है CSX का। ये सारे ऑयल टैंकर्स हैं, कुछ हापर कार्स भी नज़र आ रही होंगी आपको पीछे से वाइट कलर की, और ऑयल टैंकर्स, मजीद ऑयल टैंकर्स हैं जो अनलोड हो रहे हैं। ये जो वाइट कलर के आपको बड़े बड़े टैंक नज़र आ रहे हैं, ये LPG के टैंकर्स हैं, जो कि मेरे ख्याल यहाँ अनलोड होते होंगे। मैंने कभी और नहीं किया, लेकिन अभी आज मैं वीडियो में देख रहा हूँ। बट मोस्टली यहाँ पे जो होते हैं आपको जितने भी ये वाइट कलर के डब्बे हैं, मेरे ख्याल में इसमें समय जो है LNG है।
ट्रेन की स्पीड काफ़ी कम हो चुकी है। पहली दफ़ा मुझे व्यू नज़र आया है, फुल फ्लैज रिव्यू लेने की मैंने कोशिश की। मेरा ख्याल है मैं शायद सेकंड कोच के अंदर हूँ, मुझे इतना पता नहीं लग रहा है, लेकिन मेरा ख्याल है कि मैं सेकंड कोच के अंदर हूँ। उतर के देखने की कोशिश करूँगा, आई डोंट नो मौका मिलता है नहीं मिलता है। लेकिन अब ये है कि स्पीड काफ़ी कम है ट्रेन की, काफ़ी कम हो चुकी है। छोटा सा खूबसूरत सा चश्मा गुजरा है पानी का। इस वक्त अभी तक ये ट्रेन जो है वो ऑल्बनी एरिया के अंदर है, लेकिन जैसे ही ये हडसन रिवर क्रॉस करेगी तो ये रेंसलर में एंटर हो जाएगी। इसीलिए इस स्टेशन का एक्चुअल जो ऑफिशियल नाम है वो है ऑल्बनी रेंसलर ट्रेन एमट्रेक स्टेशन। रेंसलर स्टेशन इसलिए नहीं बोलते कि रेंसलेयर स्टेशन इसलिए नहीं बोलते कि जो जो लोग दूसरे सिटीज़ में रहते हैं, न्यूयॉर्क सिटी वगैरह में, उनको नहीं पता कि रेंसलर किधर है, लेकिन ऑल्बनी का सबको पता है क्योंकि कैपिटल है। और जो ऑल्बनी है वो हडसन के जो हडसन रिवर के वो वेस्ट साइड पे है, और रेंसलर जो है वो उसके ईस्ट साइड पे। तो अब ये ट्रेन जो है थोड़ी देर में क्रॉस करेगी हडसन रिवर, और जैसे ही क्रॉस करेगी हडसन रिवर दूसरी तरफ पहुंचेगी तो एक्चुअली जो एम ट्रैक का ट्रेन का स्टेशन का जो एरिया है वो स्टार्ट हो जाएगा। एक्चुअली आप वाई पे होंगे, उस टाइम आपको वाई नज़र आएगा।
ट्रेन ने हडसन रिवर ऑलमोस्ट क्रॉस कर लिया है। आप ये जब दूसरी तरफ जैसी एंटर होगी तो ट्रेन ऑलमोस्ट जो है एमट्रैक का स्टेशन है उसमें उसकी हदूद में एंटर हो जाएगी। स्टेशन थोड़ा सा भी दूर है। ये है वो वाई जिसका मैं जिक्र कर रहा था, जहाँ से लोग ट्रेन को टर्न करते हैं कभी कभार स्टेशन से लाके। मुझे सिर्फ क्यूरियोसिटी ये है कि जो लोकोमोटिव पीछे लगा हुआ था वो कौन सा था। मैं देखने की कोशिश करूँगा उतरने के बाद। जैसे ही हम एंटर होंगे ट्रेन के प्लेटफार्म पे, तो हमें एक ट्रेन खड़ी हुई नज़र आएगी जो कि 48 लेक शोर लिमिटेड है। जो कि जब मैंने मूवी स्टार्ट की थी तो उसके स्टार्ट में शुरू में मैंने दिखाई थी स्नेक्टडी के स्टेशन पे, सॉरी खड़ी हुई, जो कि ट्रेन हमसे पहले निकल गई थी। तो अभी वो ट्रेन यहाँ खड़ी है। उसका यहाँ पे लंबा स्टॉप होता है तकरीबन आधे पौने घंटे का, लेकिन जो शुरू का 3-4 हालांकि कितने होते हैं, हालांकि 4 शुरू के 4 कोचेस, जिनमें से एक स्लीपर होता है और 3 कोचेस होती हैं, और आगे के 2 लोकोमोटिव दोनों कट के फौरी तौर पे वो बॉस्टन की तरफ चले जाते हैं। Ladies and gentlemen, you're riding early, right clear, station stop shortly. All doors on the platform side should open. Watch your step exiting. There's a gap between train and a platform. You're continuing beyond Albany. This is your scheduled smoking stop. If you wish to step outside, stretch your legs, brush your hair, or smoke a cigarette, stay close to train side. Listen to pre-boarding announcements for Amtrak Train 290. Cafe car is temporarily closed and will reopen with an announcement after departure from Albany. Once again, this train is completely sold out today, so please do not have any personal belongings on the seats next to you. Be considerate of others and make all seats available. This train is sold out tonight. Station Albany Rensselaer. ट्रेन जो है वो अब ऑल्बनी रेंसलेयर ट्रेन स्टेशन में एंटर हो चुकी है, और लेक शोर लिमिट अभी खड़ी है यहाँ पे, जो कि नज़र आ रही होगी अब। ये वही ट्रेन है जो मैंने आपको वीडियो के शुरू में दिखाई थी स्नेक्टडी स्टेशन के ऊपर। और इस ट्रेन का हाफ पार्ट जो है वो कट के बॉस्टन जाएगा, और जो बैक साइड का हाफ है जो कि अभी नज़र आ रहा है वो ऑल्बनी जाएगा। इसके अलावा कोई और ट्रेन भी खड़ी है यहाँ पे न्यूयॉर्क सिटी जाने के लिए, लेकिन कौन सी ट्रेन है पता नहीं है। न्यूयॉर्क सिटी और ऑल्बनी के दरमियान काफ़ी ट्रेन चलती हैं इन ट्रेन के अलावा, यानी कि जिसमें मैं भी हूँ लीथन और लेक शोर, लेकिन इसके अलावा जो सिर्फ और सिर्फ ऑल्बनी और न्यूयॉर्क में चलती हैं। No. Thank you. यहाँ पहुँच के मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये जो लोकोमोटिव है ट्रेलिंग जो कर रहा था वो है एमट्रैक का नंबर 717 GE जेनेसिस सीरीज़ का। एमट्रैक की ज़्यादातर ट्रेन्स जो हैं वो सिर्फ लीडिंग लोकोमोटिव के साथ चलती हैं। ये या तो वाइट ट्रेन है या कुछ ट्रेन में से एक ट्रेन है, यानी कि ईथरनल एलन एक्सप्रेस, जिसके अंदर मैंने अमूमन देखा है ट्रेन जो है वो
ट्रेलिंग में भी एक लोकोमोटिव लगा होता है। तो मैंने उसकी वजह जानने की कोशिश की, तो मुझे ये बताया गया है कि जो लास्ट स्टेशन है वर्मोंट के अंदर, बर्लिंगटन, वहाँ पे ट्रेन को रिवर्स करने का कोई तरीका नहीं है। तो इसीलिए जाते वक्त जब ट्रेन जाती है वर्मोंट की तरफ, तो ये लोकोमोटिव जो इस वक्त ट्रेलिंग में है वो एक्ट करता है एज ए लीडिंग, और जो आज अभी लीडिंग था वो एक्ट करता है एज ए ट्रेलिंग। और जब वहाँ पे वापसी में जब ट्रेन आती है तो ये काम रिवर्स हो जाता है। तो इसलिए ट्रेलिंग दो दो लोकोमोटिव लगे होते हैं। अब ये जो लोकोमोटिव है ये बिलोंग करता है रेंसलेर के स्टेशन से, तो अब ये जो है यहाँ पे कट जाएगा और बाकी जो ट्रेन है वो इसके बगैर आगे जाएगी। अब ये दूसरा लोकोमोटिव आ चुका है 717 को शंट करने के लिए, जिसको एक्चुअली यहाँ पे अमेरिका में स्विच बोलते हैं, स्विचिंग के लिए। स्विचिंग देखने से पहले हम ज़रा अपने मेन टॉपिक पे बात कर लेते हैं, यानी कि मोहाक एंड हडसन रेल रोड। तो बहुत से लोगों के जहन में ख्याल होगा कि भाई वो ट्रेन जो थी, जब पहली चली थी, वो दिखने में कैसी थी। तो एक्चुअल पिक्चर्स उसकी है नहीं, लेकिन जो बाद में पिक्चर्स बनाई गई हैं उनमें से एक पिक्चर ये है। ये एक इमेजनरी पिक्चर है, लेकिन इमेजनरी से मुराद ये कि किसी ने सामने बैठ के नहीं बनाई, बल्कि काफ़ी सालों के बाद जो डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल थी उसके थ्रू उन्हें पता लगा कि इस तरह की वो ट्रेन थी। जो इसका लोकोमोटिव था, इसका नाम था डी विट क्लिंटन, जो कि अमेरिका में ही बना था। न्यूयॉर्क के, एक्चुअली न्यूयॉर्क स्टेट के अंदर बना था, न्यूयॉर्क में बना था। और ये अमेरिका के पहले जो शुरू के जो बिल्कुल लोकोमोटिव में से एक था। ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं, ये जो पिक्चर है ये अगेन आर्काइव से मिली है, और ये जो है ट्रेन की एडवर्टाइजमेंट के लिए उस वक्त जो है अखबारों में छापी गई थी। तो अब ये आजकल लाइब्रेरी में मौजूद है, तो उसको स्कैन करके उन्होंने डाल दिया इंटरनेट पे, तो इसलिए हम देख रहे हैं उसको। तो इंजन अटैच होने के लिए आ गया है 717 को शंट करने के लिए। और अभी मैं ये देख ही रहा था कि मैंने एकदम गौर किया कि मेरी लेफ़्ट साइड पे जो है वो 3 कोचेस कार बैक कर रही हैं शेड की तरफ। तो मैं सोचा पड़ गया कि ये कौन सी गाड़ी हैं 3। और अभी मैं सोच ही रहा था, ऐसे अंदाज़ा मुझे हल्का हल्का हो गया था, लेकिन कंफर्म करना चाह रहा था मैं। मैंने देखा कि बिल्कुल आगे जो है वो एक स्लीपर कार है, और मुझे अंदाज़ा हो कि कौन सी है, लेकिन मैंने कहा 1 मिनट में ज़रा कंफर्म कर लेता हूँ। और जैसे ही वो स्लीपर कार मेरे करीब पहुँची, मैंने नोट किया कि आगे जो है वो 2 डीजल लोकोमोटिव लगे हैं, और मुझे अंदाज़ा हो गया कि ये वो सेक्शन है 48 लेक शोर लिमिटेड का, जो कि बॉस्टन जाता है। और ये किसी वजह से जो है ये शेड की तरफ जा रहा है, हालांकि ये नॉर्मली फौरी तौर पे कट के फौरी तौर पे निकल जाता है। इसको अभी तक काफ़ी दूर होना चाहिए था, और ये पता नहीं यहाँ क्या कर रहा है। तो मैंने ट्रैकर चेक किया, और ट्रैकर पे तो हर चीज़ ऑन टाइम थी। तो बाद में, और इस टाइम पे भाई मेरे दूसरे साहब ने भी नशा करना शुरू कर दिया, तो अब मैं जो है ना इसको भी रिकॉर्ड करने के चक्कर में था और दूसरे को भी। तो नहीं, बाद में मैं गया और मैंने पता किया, तो मुझे पता लगा कि ट्रैकर में इसलिए ऑन टाइम है ये, हालांकि ट्रैकर पे नज़र नहीं आ रही थी, हालांकि ऑन टाइम लिखा हुआ आ रहा था। तो पता लगा कि ट्रेन के वर्क की वजह से वहाँ पे ट्रेन नहीं जा रही है, बल्कि जितने मुसाफिर वहाँ जाना चाह रहे हैं उनको बस में यहाँ से बिठा के बस में लेके जा रहे हैं बॉस्टन तक। तो इस वजह से हर चीज़ ऑन टाइम है।
अब क्योंकि हमारी वीडियो का एंड होने वाला है, इसलिए हम जल्दी से रिकैप कर लेते हैं कि मोहाक एंड हडसन रेलरोड का एक्चुअली हुआ क्या। तो मोहाक एंड हडसन रेलरोड जो है वो चार्टर हुई थी 1826 के अंदर और सर्विस ने स्टार्ट की थी 1831 के अंदर। इसको रीनेम कर दिया गया ऑल्बनी एंड स्कैनेक्टडी रेलरोड के अंदर 1847 में, और ये मर्ज हो गई न्यूयॉर्क सेंट्रल में, जो कि एक मेजर रेलरोड कंपनी थी अमेरिका की, जो 5-10 बड़ी कंपनी जिनमें से एक थी, 5-10 नहीं बल्कि 4-5 कहना चाहिए। उसके साथ ये मर्ज हो गई 1853 के अंदर।